भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 62,170 मरीज बढ़े हैं, जो एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं 899 लोगों की मौत हो गई है। भारत में अब तक 41,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। नई शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कॉन्क्लेव ऑन ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में संबोधन दिया। पुरानी शिक्षा नीति के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि वो पॉलिसी व्हाट टू थिंक पर फोकस थी। अब जो नई शिक्षा नीति बनी है वो हाउ टू थिंक के बेस पर बनी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के नए भारत की नींव तैयार करने वाली है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस की डील को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर दाखिल याचिका पर चीफ जस्टिस की ओर से इसे अनसुना बताए जाने के बाद नड्डा ने ये निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि यहां तक कि कांग्रेस पार्टी और चीनी सरकार के बीच एमओयू को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है। जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता पर जोर देते हुए नवनियुक्त उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कहा कि प्रशासन अनिश्चितता की स्थिति और आतंकवाद को खत्म करने के लिए लोगों के साथ जल्द ही सीधा संवाद शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि इसमें हमारा कोई एजेंडा नहीं है, किसी के भी खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा। केरल में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश के चलते राज्य में भूस्खलन के कारण अब तक 9 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। अभी तक 57 लोगों के और दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। अभी तक 10 लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने राजधानी के लिए आज इलेक्ट्रिक वाहन नीति का शुभारंभ किया। इस नई नीति का उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को कम करना और शहर में रोजगार उत्पन्न करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की। मुंबई बीएमसी ने आईपीएस विनय तिवारी को आज छोड़ दिया है। क्वारंटीन से मुक्त होते ही विनय तिवारी ने मुंबई पुलिस और बीएमसी पर तंज कसा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि उन्हें तो क्वारंटीन किया ही नहीं गया था, बल्कि सुशांत मामले में हो रही जांच को क्वारंटीन किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में मुंबई स्थित ईडी ऑफिस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई। रिया के भाई शोविक से भी करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की और कथित लेन देन को भी खंगाला। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग $100 अरब नेटवर्थ वाले कारोबारियों की सूची में शामिल हो गए हैं। फेसबुक इंक के शेयरों में उछाल की वजह से उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ। मार्क जुकरबर्ग पहली बार इस सूची में शामिल हुए हैं। $100 अरब क्लब में अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स पहले से ही शामिल हैं। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।